आधी रात में लड़की जला दी थी। कोरोना तो मान लो बेकार ही है, सब घर में पड़े थे, कमाने को 1 रुपया भी नहीं था, खाने को नहीं था कुछ भी। को देंगे, खाते को वोट देंगे। और क्या, टीचर भी इतने लापरवाह हो गए, इसका कोई जवाब नहीं। हाई कास्ट के लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, मतलब वैसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती। इस वक्त हम मौजूद हैं हाथरस विधानसभा सीट में और ये जो मोहल्ला आपको दिख रहा है यह जाटवों का मोहल्ला है। दोपहर का समय है, बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ लोगों से जानने की कि कैसा माहौल है, क्या है चुनावी माहौल, क्या है यहाँ का वोट का समीकरण, क्या है, किस तरफ वोट जा रहे हैं, क्या लोग सरकार से खुश हैं कि नहीं। क्या नाम है आपको? जी मेरा नाम है अभिजीत। अभिजीत जी। क्या लग रहा है आपको, किसमें कैसा चुनावी माहौल चल रहा है? अभी तीसरा चरण में चुनाव होने वाला है। चुनावी माहौल तो सही है, लेकिन इस बार बीजेपी नहीं आएगी। ऐसा क्यों? उनके काम बेकार हैं। सरकार तो कह रही है जी। विकास किया, बहुत सारा कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। नहीं, बिल्कुल काम बेकार है। ऐसा क्या, मतलब कुछ बताइए कि कैसे आपको लग रहा है कि यानी कि कानून व्यवस्था में और स्वास्थ्य में गुंडा राज तो कह रहे हमने खत्म कर दिया। कुछ भी खत्म नहीं है, कुछ भी, योगी जी तो बार कुछ भी। लड़कियां कोई भी सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा पर तो उनका कहना है यहाँ रात को 10 बजे भी लड़की आराम से बाहर घूमने जाती नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, है। बिल्कुल गलत है। झूठ है बिल्कुल। कैसे आप कैसे कहेंगे कि उनके बयान, मतलब जो बार चुनाव में तो यही उनके मुद्दे हैं। क्यों, बहुत सारे केस हो रहे हैं लड़कियों के रेप के, बहुत सारे केस आ रहे हैं सामने। आपके यहाँ पर ही हाथरस का मामला है। हुआ था, आधी रात में लड़की जला दी थी, सरकार कुछ नहीं बोली उसके सामने। उसको लेकर नाराजगी है क्या? वो जनता नाराज है, क्यों नहीं, जनता नाराज है। और क्या। रोजगार में यंग है आप, रोजगार के बारे में क्या कहना? रोजगार भी बिल्कुल बेकार है, नौकरियां नहीं है किसी के पास भी। नौकरियां नहीं जी, सरकार तो कह रही है कि रोजगार दे रहे हैं। नहीं है, किसी के पास नहीं है। रोजगार दिया है, नहीं, किसी के पास नहीं है, क्या करते हैं? सब घूम रहे हैं। क्या करते थे आप पहले? जी, मैं तो पढ़ता था पहले, अब पढ़ाई बंद कर दी है मैंने पढ़ाई। अब मैं सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का कैसा चल रहा है? सिलाई का काम अभी ये अभी तो ठीक चल रहा है, ठीक चल लेकिन बीच में बहुत बंद हो गया था, बहुत बुरी हालत हो गई थी, यूँ मान लो। बहुत बुरी कंडीशन। जी जी। कोरोना का दौर कैसा गुजरा है? कोरोना तो मान लो बेकार ही है, सब घर में पड़े थे, कमाने को 1 रुपया भी नहीं था, खाने को नहीं था कुछ भी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने राशन दिया है, लोगों को मदद की है। 2-2 किलो 5-5 किलो से क्या होता है, पूरे महीने खाएंगे? कुछ नहीं, सब बेकार है। तो ये है कि युवा जो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, सरकार 2-2 5-5 किलो से महीने भर राशन चलना बहुत मुश्किल है। अंडे कितने मामले में सरकार बहुत ही पीछे रही है और इन्होंने ध्यान नहीं दिया। बच्चे इतने कमज़ोर हो चुके हैं, इसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि हमारे भी बच्चे, मेरे भी बच्चे हैं, मैं स्कूल भेजता हूँ, तो लगा लो टीचर से जब मैं बात करता हूँ तो कहते हैं कि ये कोरोना आ गया। पढ़ाई तो बिल्कुल ही पीछे छोड़ दी इन्होंने, करते ही नहीं है, स्कूल के अंदर भी नहीं कर रहे। अब टीचर भी इतने लापरवाह हो गए, इसका कोई जवाब नहीं। टीचर भी लापरवाह हो गए। इसमें टीचर भी थोड़े से लापरवाह है, लेकिन इतने नहीं है, मतलब जितना होने। अब वो कहते हैं कि ये सरकार खोलेगी, कभी कहते हैं कि ये कोरोना चल रहा है, फलाना चल रहा है। ये सरकार ज़्यादा मतलब खास तौर पर बढ़िया नहीं रही। शिक्षा के मामले में, शिक्षा के मामले में बहुत ही। महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे? हाथरस तो 2020 के बाद काफी मतलब देशों विदेशों हमारे यहाँ ये कांड हुआ था, निर्मला कांड हुआ था ये यहाँ पे, इसमें सरकार ने मतलब कोई मतलब निर्णय नहीं लिया उसके मामले में, ये पीछे रही है। आज तक उसमें कोई मतलब निचोड़ निकल के नहीं आया। निर्मला कांड हुआ था अभी हाथरस में, उसमें आज तक के रिकॉर्ड में वो केस अभी दबा हुआ है। सरकार उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, क्योंकि वो थोड़े बड़े लोगों की थोड़ी वो है, ये सरकार है मतलब बड़े लोगों की सरकार। हाँ, ये मतलब ज़्यादा मतलब हाई कास्ट के लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, मतलब वैसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती। दलितों पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है, अत्याचार कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये सत्य बात है, अगर ये ध्यान देती तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और रात में उसको जला दिया जाता है। बताइए ये कितनी हमारे लिए भी और आपके लिए भी कितनी शर्मनाक बात है कि एक दलित बेटी को इस तरीके से जलाया जा रहा है, उसके परिवार को नहीं दिखाया जा रहा, उसे ले जा करके उसमें जलाया जा रहा है। और आज तक रिकॉर्ड में कोई निचोड़ मतलब सामने निकल के नहीं आ रहा।
दुकान है आपकी, दुकान है आपकी, चलती है ठीक ठाक? चलती क्या, अब तो गुजारा भी नहीं चल रहा, बस यही है कि खाना पीना चल रहा है। पहले चलती थी अच्छी खासी, हमारा भी गुजारा चलता था, बच्चे ही पढ़ा लीजिए, ट्यूशन भी नहीं पढ़ रहे बच्चे, इतना पैदा ही नहीं हो रही तो करें क्या आप? इतनी कमाई नहीं हो पा नहीं, बिल्कुल नहीं हो पा रही। क्या क्या कोई खास वजह की नहीं हो? खास वजह यही है कि काम धंधे नहीं चल रहे लोगों के। जब लोगों के काम धंधे चलेंगे तो हमारी भी पैदा होगी, जब लोगों के काम धंधे ही नहीं चल रहे तो पैदा कहाँ से होगी? सरकार की तरफ से कोई सुविधा दी जा रही है? सुविधा क्या है, ये निकाल दिया है, 2-2 किलो 3-3 किलो नान निकाल दिया, इससे कोई गुजारा थोड़ी चलता है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें धंधा चाहिए, धंधा चाहिए। धंधा चाहिए। क्या लग रहा है किसकी सरकार आने के चांस है? सरकार तो देखो अब कुछ कह नहीं सकते, किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं आएगी, खिचड़ी सी पकड़ी है अभी। खिचड़ी से पकड़ी हाँ, कोई पता नहीं है किसकी आए, कोई इसका कोई मतलब अभी रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। वैसे यहाँ तक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश की आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती की आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी ये भाजपा आएगी। इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। भाजपा के दोबारा आने की क्या चांस तो देखो ये है कि ये तो गढ़ की बात है, कहीं कितने भी वो मतलब हमारे यहाँ तो खैर ये लगा लो कि तीनों ही सीटें मतलब उस पे है, जोर पे हैं, बीएसपी और सपा और क्या नाम है ये भाजपा। अब ये इसमें ये नहीं कह सकते कि किसकी मतलब सरकार बने। हाँ, सीट है। हम बोल सकते हैं रोजगार। हाँ बोलिए। सबसे पहले हिंदुस्तान में बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी का तो कोई मुद्दा ही नहीं है क्योंकि जब तक किसी पर अर्थ नहीं होगा, यानी जब नौकरी लगेंगी तो लोगों पर धन आएगा तो घर चलेगा। जब धन ही नहीं आएगा, नौकरी नहीं मिलेगी और आदमी को काम नहीं मिलेगा तो कहाँ से उसके घर का परिवार पालन पोषण होगा? सोचिए, हमारे देश का जो भी राजनेता हैं ये सोचें कि हमारे देश में गरीबी कैसे मिटे, और गरीबी ऐसे तो मिटेगी जब रोजगार दिया जाएगा तो गरीबी से मिटेगी। चाहे धंधा दें, चाहे नौकरी दें। योगी जी तो कह रहे 4.5 लाख रोजगार दिए हैं, आप कह रहे हैं? क्या योगी जी ये लिख के दे सकते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो गई है? मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, दे सकते हैं योगी जी लिखकर कि खत्म हो चुकी है बेरोजगारी? कोई भी राजनेता हिंदुस्तान का ये लिख के नहीं दे सकता है। तो आपके हिसाब से बेरोजगारी हमेशा रहेगी? बेरोजगारी कम हो सकती है मगर खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या पर पहले रोक होनी चाहिए, हर जाति धर्म की जनसंख्या रोकनी चाहिए। मतलब कोई भी ये नहीं कि सभी एक समान होने चाहिए। मेन कारण ये है, देश की अर्थव्यवस्था ये ऐसे ही चलती रहेगी। हम तो बाल अवस्था से जब से मैंने होश संभाला है मैं यही देखता आया हूँ, हर राजनीति आते हैं और प्रधानमंत्री, मोदी मंत्री, राजनेता सब बदलते चले जाते हैं। मेन पॉइंट की बात आती है वैसे कोई नहीं कहता है। सबसे पहले हमारे देश में हमारी बहन माताएं उनकी लाज शर्म में उनके बलात्कार होती हैं, उसकी भी विशेष ध्यान। लेकिन सरकार तो कह रही महिलाएं बहुत सुरक्षित है। सुरक्षित है तो आए दिन फिर न्यूज़ पर, आपके ही न्यूज़ चैनलों पे क्यों आता है? मुझे जवाब दें, क्यों आता है? तो आप सरकार से सवाल करें। बस बिल्कुल वही सरकार से कह रहा हूँ मैं, सरकार की जो मुझे किसी पार्टी से कोई मेरा भेदभाव नहीं है। मैं सभी पार्टी से कहना चाहता हूँ कि जब किसी के साथ कोई दुराचार होता है तो सभी पार्टी के लोग एकजुट होकर उसके समाधान को करना चाहिए। समाधान क्यों नहीं करते हैं, बल्कि अपने वोट बैंक को बटोरने के लिए बस क्या करते हैं, वोट बैंक को करते हैं। अब और यही काम है बस। मैं तो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। तो महिला सुरक्षा को इन लोगों ने वोट बैंक बना लिया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मतलब ये सभी लोग बनाते हैं, कोई ना कोई मुद्दा उठाकर और आम जनता को गुमराह करके अपना वोट ले तो उसके सब भूल जाते हैं। गद्दी पे बैठ के कुछ नहीं है, ये होता है। सत्य तो कहने के लिए लोग डरते हैं, मैं डरता नहीं किसी से। मुझे कोई भी सरकार जेल में बंद कर दे तैयार हूँ, सत्य बोलूँगा, मैं डरता नहीं हूँ। मैं आज़ाद देश का एक नागरिक हूँ, मगर फिर भी हम आज़ाद नहीं हैं। हम आज़ाद नहीं फिर भी हम क्यों? क्योंकि आज जितने भी राजनेता हैं हम इनको चुनते हैं, वोट देकर डालते हैं कि हमारा अच्छा संविधान बनाएंगे, हमारे लिए अच्छे न्याय बनाएंगे, हमें रोजगार देंगे, हमारी जो समस्या उनको दूर करेंगे। कि जैसे आप देखो जगह जगह गड्ढे हैं, खाली हैं, कूड़ा कबाड़ा तमाम, रोड खराब हो रहे हैं। देखो अभी तो जगह जगह गली कूचे हैं, गरीब लोग जनता गली में तमाम अभी गली पड़ी हुई है तमाम, और निकलने के रास्ता नहीं है, जगह नहीं है। तो समस्या तो बहुत है। हम समस्या कितनी के हैं, हम तो मुख्य मुद्दा है ना बेरोजगारी मिट जानी चाहिए। बेरोजगारी मिटेगी तो सब अपना अपना पैसा कमा के समस्या हल कर सकते हैं। सरकार ना करे तो एक देश का नागरिक तो कर सकता है ना स्वयं। पैसा मेन मुद्दा है। जिस देश की अर्थव्यवस्था का अर्थ नहीं होगा तो देश का भी उसका कभी भला हो नहीं सकता, ना नागरिक का ना देश का। जिस देश की में अर्थव्यवस्था अच्छी होगी उस देश की
हमेशा स्थिति अच्छी होगी, देश के नागरिक की स्थिति भी अच्छी मोदी जी तो कह रहे ट्रिलियंस में जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था। अब बताइए जब जाएगी तो उन्होंने हमारे देश के वो थे सबसे वो पुराने वाले वो थे हमारे वो क्या नाम है उसका जो RBI के वो थे गवर्नर, उन्होंने मना किया था हाँ नरेंद्र मोदी से मना किया था इसको कम बढ़ाई मत कीजिए, नोटबंदी मत कीजिए, मन नहीं माने, नरेंद्र मोदी ने कर दिया और कर दिया तो उसके अर्थ अब ने मालूम पड़ गया। आपकी दुकान है यहाँ पर? दुकान नहीं, मैं यहीं रहता हूँ सामने, ये मंदिर वाला घर है, शिव जी का मंदिर बना हुआ है, यहीं सामने रहता हूँ। तो ये थे गांव के कुछ लोग जो हमें बता रहे थे कि कैसे मतलब क्या क्या उनके मुख्य मुद्दे हैं जिनको सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। शिक्षा और रोजगार, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। इन चुनावी रैलियों में कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं की जा रही है। विपक्ष इस पर बात कर रही है लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर बात नहीं हो रही है।